नारद जी बोलते हैं, हे महात्मा, आपने मेनका के पूर्व जन्म की ये शुभ और अद्भुत कथा कही है। उनके विवाह का प्रसंग भी मैंने सुना है। अब आगे के उत्तम चरित्र का वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, जब मेनका के साथ विवाह करके हिमवान अपने घर को गए, तब तीनों लोकों में बड़ा भारी उत्सव मनाया गया। हिमालय भी अत्यंत प्रसन्न होकर मेनका के साथ अपने सुखदायक सदन में निवास करने लगे। मुनि उस समय श्री विष्णु आदि समस्त देवता और महात्मा मुनि गिरिराज के पास गए। उन सब देवताओं को आए देख महान हिमगिरी ने प्रशंसा पूर्वक उन्हें प्रणाम किया और अपने भाग्य की सराहना करते हुए भक्ति भाव से उन सब का आदर सत्कार किया। हाथ जोड़ मस्तक झुकाकर वह बड़े प्रेम से स्तुति करने को उद्यत हुए। शैलराज के शरीर में महान रोमांचक हो आया। उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू बहने लगे। मुनि हिमशैल ने प्रसन्नता मन से अत्यंत प्रेम पूर्वक प्रणाम किया। विनीत भाव से खड़े हो विष्णु जी आदि देवताओं से कहा, हिमाचल बोले, आज मेरा जन्म सफल हो गया। मेरी बड़ी भारी तपस्या सफल हुई। आज मेरा ज्ञान सफल हुआ और आज मेरी सारी क्रियाएं सफल हो गई। आज मैं धन्य हूँ, मेरी सारी भूमि धन्य हुई, मेरा कुल धन्य हुआ, मेरी स्त्री और मेरे सब कुछ धन्य हो गया। इससे संयम नहीं है, क्योंकि आज सब महान देवता एक साथ मिलकर एक ही समय यहाँ पधारे हैं। मुझे अपना सेवक समझकर प्रसन्नता पूर्वक उचित कार्य के लिए आज्ञा दे। हिमगिरी का ये वचन सुनकर वे सब देवताएं बड़े प्रसन्न हुए और उनके कार्य की सिद्धि मानते हुए बोले। देवताओं ने कहा, हे मां प्रज्ञात हिमाचल, हमारा हितकार वचन सुनो। हम सब लोग जिस काम के लिए यहाँ आए हैं उसे प्रसन्नता पूर्वक बता रहे हैं। गिरिराज, पहले जो जगदम्बा उमा दक्ष कन्या सती के रूप में प्रकट हुई थी और रुद्र पत्नी होकर सुदीर्घ काल तक इस भूतल पर क्रीड़ा करती रही, वह ही अंबिका सती अपने पिता से अनादर पाकर अपनी प्रतिज्ञा का स्मरण करके यज्ञ में शरीर त्याग कर अपने परम धाम को पधार गई। हिमगिरी, वह कथा लोक में विख्यात है और तुम्हें भी पता है। यदि वह सती पुण्य तुम्हारे घर में प्रकट हो जाए तो देवताओं का महान लाभ हो सकता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, श्री विष्णु आदि देवताओं की ये सब बात सुनकर गिरिराज हिमालय मन ही मन प्रसन्न हुए। आदर से झुककर और बोले, प्रभु, ऐसा हो तो बड़े सौभाग्य की बात है। तदअंतर वह देवता उन बड़े आदर से उमा को प्रसन्न करने की विधि बताकर स्वयं सदाशिव पत्नी उमा की शरण में गए। एक सुंदर स्थान में स्थित हो समस्त देवताओं ने जगदम्बा का स्मरण किया और बारंबार प्रणाम करके वह वहां श्रद्धा पूर्वक उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले, शिवलोक में निवास करने वाली देवी उम्मे, जगदम्बे, सदाशिव प्रिय, दुर्गे, महेश्वरी, हरि, हम आपको नमस्कार करते हैं। आप पावन शांत स्वरूप श्री शक्ति है, परम पावन पुष्टि है, अव्यक्त प्रकृति और महातत्व, ये आपके ही रूप हैं। हम भक्ति पूर्वक आपको नमस्कार करते हैं। आप कल्याणमयी शिवा है, आपके हाथ भी कल्याणकारी है। आप शुद्ध, स्थूल, सूक्ष्म और सबका परम आश्रय हैं। अंत विद्या और सुविद्या से अत्यंत प्रसन्न रहने वाली आप देवी को हम प्रणाम करते हैं। आप श्रद्धा है, आप रीति है, आप श्री है और आप ही सब में व्याप्त रहने वाली देवी है। आप ही सूर्य की किरणें हैं और आप ही अपने प्रचंडों को प्रकाशित करने वाली हैं। ब्रह्मांड रूप शरीर में और जगत के जीवों में रहकर जो ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत संपूर्ण जगत की पुष्टि करती है, उन आदि देवी को हम नमस्कार करते हैं। आप ही वेद माता गायत्री हैं, आप ही सावित्री और सरस्वती हैं। आप ही संपूर्ण जगत के लिए वार्ता नामक वृत्ति है और आप ही धर्म स्वरूपा वेद तेयत्री है। आप ही संपूर्ण भूतों में निद्रा बनकर रहती है, उनकी तृष्णा और तृप्ति भी आप ही है। आप ही तृष्णा
कांति, छवि, त्रिष्ठा और सदा संपूर्ण आदर को देने वाली है। आप ही पुण्यकर्ताओं और लक्ष्मी बनकर रहती है। आप ही पापियों के घर सदा ज्येष्ठा के रूप में वास करती है। आप ही संपूर्ण जगत की शांति है। आप ही धारण करने वाली दात्री और प्राणों को पोषण करने वाली शक्ति है। आप ही पांचों भूतों के सारतत्व को प्रकट करने वाली तत्व स्वरूपा है। आप ही नित्योग्यों की नित्य तथा व्यवसाय रूपाणी है। आप ही सामवेद की गीति है। आप ही ग्रंथि है। आप ही यजु मंत्रों की आहुति है। ऋग्वेद की मात्रा तथा अर्थवेद की परम गति भी आप ही है। जो प्राणियों के नाक, कान, नेत्र, मुख, भुजा, वक्ष स्थल और हृदय में तीर्थ स्वरूप से स्थित हो, सदा ही उनके लिए सुख का विस्तार करती हो। जो निद्रा के रूप में संसार के लोगों को अत्यंत शुभंग प्रतीत होती है, वह देवी उमा जगत की स्थिति एवं पालन के लिए हम सब पर प्रसन्न हो। इस प्रकार जग जननी सत्य साध्वी महेश्वरी उमा की स्तुति करके अपने हृदय में विशुद्ध प्रेम लिए वे सब देवताएं उनके दर्शन की इच्छा से वहां खड़े हो गए।